कोलंबो के नसोन स्क्रिप्स क्रिकेट क्लब से आए एक बहुत ही चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर ने पूरे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों और क्रिकेट जगत की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की पहली गेंद फेंकने से ठीक कुछ दिन पहले भारतीय टीम के नए कप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अभ्यास सत्र के दौरान गंभीर रूप से चोटिल होकर श्रीलंका बोर्ड 11 टीम के खिलाफ खेले जा रहे 3 दिवसीय वार्म अप मुकाबले से पूरी तरह बाहर बैठ चुके हैं। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ही इस पूरे दौरे पर मौजूद नहीं हैं और पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं। अब गॉल में 15 अगस्त से शुरू हो रहे इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम के मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के सामने कप्तानी और सलामी बल्लेबाजी का एक ऐसा बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है जिसकी कल्पना शायद भारतीय क्रिकेट थिंक टैंक ने सपने में भी नहीं की होगी। श्रीलंका की कठिन परिस्थितियों में जहां स्पिनरों का दबदबा रहता है, वहां भारतीय टीम के लिए ये दौरा आसान नहीं होने वाला था और मैच शुरू होने से पहले ही कप्तान का इस तरह चोटिल हो जाना किसी बहुत बड़े रणनीतिक सदमे से कम नहीं है। आइए आपको इस पूरी घटनाक्रम के बारे में गहराई से और विस्तार से बताते हैं। गुरुवार की सुबह जब भारतीय टीम कोलंबो में अपना नियमित अभ्यास सत्र पूरा कर रही थी, तब स्लिप कैचिंग और थ्रो डाउन ड्रिल के दौरान एक बहुत ही तेज गति से आती हुई लाल क्रिकेट गेंद सीधे शुभमन गिल के दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली यानी राइट रिंग फिंगर पर जा लगी। गेंद लगते ही शुभमन गिल दर्द से छटपटा उठे और उन्हें अभ्यास को तुरंत बीच में छोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटना पड़ा। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत उनका एक्सरे और एमआरआई स्कैन कराया। हालांकि राहत की बात यह है कि शुरुआती स्कैन रिपोर्ट में किसी भी तरह के गंभीर बोन फ्रैक्चर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उंगली में अत्यधिक सूजन, कट और अंदरूनी सॉफ्ट टिश्यू डैमेज की शिकायत पाई गई है। टेस्ट क्रिकेट जैसे लंबे प्रारूप में, जहां एक खिलाड़ी को लगातार 5 दिनों तक 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली गेंदों का सामना करना पड़ता है और स्लिप में घंटों तक ध्यान केंद्रित करके फील्डिंग करनी पड़ती है, वहां उंगली की यह चोट बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। चिकित्सकीय जानकारों की माने तो यदि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर शुभमन गिल की उंगली की सूजन पूरी तरह से कम नहीं होती है, तो गॉल की टर्निंग पिच पर उनके लिए लाल गेंद से खेलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर वे पहले मैच की सुबह तक 100% फिट नहीं होते हैं, तो टीम मैनेजमेंट उन्हें गॉल में खिलाने का जोखिम उठाने के बजाय दूसरे टेस्ट मैच के लिए सुरक्षित रखने का फैसला कर सकता है। अब सबसे बड़ा, पेचीदा और गंभीर सवाल यह उठता है कि अगर शुभमन गिल गॉल टेस्ट मैच से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं, तो फिर भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ कौन करने मैदान पर उतरेगा? इस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच और थिंक टैंक के सामने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग अलग रणनीतिक रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता और पहला विकल्प, क्या अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को उनके वर्तमान नंबर 5 के मध्यक्रम स्थान से हटाकर एक बार फिर से ओपनिंग स्लॉट में प्रमोट किया जाना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि केएल राहुल के पास इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी कठिन विदेशी पिचों पर भारत के लिए लाल गेंद से ओपनिंग करने का अपार अनुभव मौजूद है। लेकिन अगर राहुल को वापस ओपनिंग में भेजा जाता है, तो इससे भारत का मध्यक्रम काफी कमजोर पड़ सकता है, जहां ऋषभ पंत के साथ एक अनुभवी बल्लेबाज का होना बेहद जरूरी है। दूसरा रास्ता और दूसरा विकल्प, क्या हाल ही में डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और इंडिया ए के लिए रनों का अंबार लगाने वाले युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल या फिर साई सुदर्शन को सीधे गॉल की टर्निंग ट्रैक पर टेस्ट डेब्यू कराकर एक नया दांव खेला जाना चाहिए? श्रीलंका के चक्रवाती और अनुभवी स्पिनरों के सामने 2 युवा बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाजों से पारी की शुरुआत कराना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है और अगर रणनीति उल्टी पड़ी तो ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक रिस्क भी बन सकता है। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम प्रबंधन ने स्वाभाविक रूप से केएल राहुल को टीम का कार्यवाहक कप्तान इंटरिम कैप्टन नियुक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केएल राहुल कप्तानी और बल्लेबाजी के इस भारी भरकम दोहरे दबाव को गॉल जैसे मैदान पर संभाल पाएंगे? श्रीलंका का गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पूरी दुनिया में अपनी धीमी, कम उछाल वाली और मैच के पहले ही दिन से अत्यधिक स्पिन होने वाली पिचों के लिए जाना जाता है। वहां श्रीलंका के पास प्रभात जयसूर्या और रमेश मेंडिस जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर मौजूद हैं, जो विरोधी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने में माहिर हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक तरफ मैदान पर फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग में बदलाव, गेंदबाजी रोटेशन और सही समय पर डीआरएस लेने का मानसिक दबाव, और दूसरी तरफ अपनी खुद की बल्लेबाजी फॉर्म को बनाए रखने की चुनौती। केएल राहुल का कप्तानी रिकॉर्ड हमेशा से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगर वे गॉल के इस स्पिन जाल में कप्तानी के दबाव में जरा सा भी फिसले, तो भारत का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2027 के फाइनल में पहुंचने का सपना गॉल की इसी लाल मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो सकता है। मेरा मानना है कि केएल राहुल को भारतीय मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए नंबर 5 पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए और यशस्वी जायसवाल के साथ देवदत्त पडिक्कल को एक निडर सलामी बल्लेबाज के रूप में मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन एक सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन के रूप में आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर शुभमन गिल गॉल टेस्ट से बाहर होते हैं, तो क्या केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए या फिर उन्हें मध्यक्रम में ही खेलना चाहिए?
ऑप्शन ए, केएल राहुल से ओपनिंग कराओ, या फिर ऑप्शन बी, देवदत्त पडिक्कल को मौका दो। अपनी अपनी राय तुरंत नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी वायरल खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगले अपडेट में। और यही वजह है कि आज पूरा क्रिकेट जगत बस यही एक सवाल पूछ रहा है कि क्या केएल राहुल गॉल में टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे।